आज हम लोग 80 से 2023 तक के बीच जितने भी शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं, विद्यार्थियों में क्या बदलाव आया है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे बदले हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि 10 साल के बाद जो दूसरी जनरेशन आती है, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका नज़रिया मुकम्मल तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आज हम लोग दूधली गांव में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश मास्टर जी। जो नरेश जी जिन्होंने सन 85 में जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद, जो अम्बेटा चांद जनपद सहारनपुर का एक बहुत रेप्यूटेड इंटर कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर हैं जो अब रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सन 85 से 2000 तक का दौर क्या था और 2000 से 2010 और 10 से 2023 तक का किस तरह का बदलाव आया है। वेलकम सर, नमस्कार सर। सर बताइए कि सन 85 में जब आपने अपॉइंटमेंट लिया, जब आप एक लेक्चरर के पद पे वहाँ पर पहुँचे जनता इंटर कॉलेज में, तो वो क्या अनुभव रहे? उस वक्त आप युवा थे, यंग थे, वो कुछ अनुभव शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के सामने सर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 25 वर्ष की आयु में एज ए लेक्चरर कॉलेज में अपॉइंट हुआ और वहाँ पर तत्कालीन प्रधानाचार्य वेदपाल सिंह हुआ करते थे। वेदपाल सिंह वॉज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। अच्छा, वेदपाल जी जो थे, चूंकि वेदपाल जी का पचगढ़ में एक चर्चा रहा है, किस तरह की पर्सनालिटी थी वेदपाल जी, जरा बताइए। क्योंकि वेदपाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपने उनके समय में काम किया है, आप उनके सबॉर्डिनेट रहे हैं। डिटेल में बताइए सर हमारे दर्शकों को। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रैंड पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व के आदमी थे। गांव के लोगों से सबसे उनका बहुत अच्छा संपर्क था। सभी टीचर्स को, सभी को अपने साथ लेकर के काम करने वाले आदमी थे। जब मैं संस्था में 1985 में नियुक्त हुआ तो एज ए लेक्चरर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया। वेदपाल सिंह जो हैं, क्योंकि मैं नया था, मुझको वहाँ काफ़ी उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। But when he attended your class at that time, what impacts felt you at that time? Because you were a newcomer at this time and he was a man of experience. And this was a big difference between you and Vedpal Singh. There was no hesitation in my mind at that time. I was a lecturer and I just taught just as I did. ओके सर, सेकंड क्वेश्चन हमारा, उस वक्त के जो टीचर्स थे, व्हाट वाज द एटीट्यूड, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी, व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द टीचर्स एट द टाइम व्हेन यू अपॉइंटेड इन जनता इंटर कॉलेज इन 1985 सर? मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम लोगों के अंदर संस्था के प्रति डेडिकेशन था, समर्पण था, बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनके मन में एक लगाव था। अच्छा, वो थोड़ा सा तफसील से बताइए, जो टीचर्स थे वो उनका रवैया का क्या था बच्चों के प्रति, उनका जो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टीचर के लिए, वो क्या थी उनकी? जैसा कि आप भी वहाँ छात्र रहे हैं, कॉलेज डिसिप्लिन था, समय से आना, कार्य करना, उसके बाद समय से डिसिप्लिन बनाना और क्लास में अच्छे तरीके से मेंटेन होना। वेदपाल सिंह की ये क्वालिटी थी कि वो डायरी मेंटेन करवाया करते थे सभी टीचर्स से और देखते थे कि वीकली जो है काम प्रॉपर्ली किया गया है या नहीं। ये उनकी एक क्वालिटी, चाहे वो 6 क्लास में पढ़ाने वाले टीचर थे या 12th क्लास के, मैंने ऐसा महसूस अच्छा, उस वक्त के अभिभावक, चूंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो अभिभावक का जो एक परसेप्शन था वो क्या था 2000 तक? 2000 तक मैं ये समझता हूँ कि जो गार्जियन है वो इतना जागरूक नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। मान लो बच्चे ने जाकर के कोई झूठी भी शिकायत अगर अध्यापक की तो उसके प्रति आक्रोश दिखलाते थे, टीचर्स के प्रति आकर के आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। जबकि वर्तमान जो समय है उसमें मैं महसूस करता हूँ गार्जियन पढ़े लिखे हो गए हैं, वे बच्चों की बात को तरीके से लेते हैं। अच्छा, जैसे आप वहाँ पर सन 85 से रहे, वो अपना गोल्डन पीरियड क्या रहा, क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं? स्पेशली आई लाइक दैट कॉलेज फॉर द डिसिप्लिन। What is the meaning of discipline? Discipline means to do every work properly in the right manner as it requires. अच्छा, उसमें अगर आज की बात करें, 2023 चल रहा है, आज मेटलिस्टिक एटीट्यूड है लोगों का, बिल्कुल, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू कलेक्ट मनी, एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड द मनी, एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म ऑन ड्यूटी एंड वांट्स टू परफॉर्म और वांट्स टू
शो फॉर्मेलिटी, दिस इज ड्रॉबैक इन दिस टाइम। तो ये जो माहौल बना है, इसके बनने की वजूहात क्या है, रीजंस क्या है सर? देखिए, सच्चाई तो ये है कि लोगों के मन में थोड़ा-सा अब जो है वो सेवा भाव वाली बात नहीं रही है। केवल काम है, अपनी ड्यूटी करनी है, भाई ड्यूटी करी इसके बाद ओके। अच्छा, उस वक़्त जो आप कलेक्टिव रहते थे, चूँकि हम भी जनता इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, हम जब इंटरवल होता था तो हम ग्राउंड में बैठते थे और आप सब लोग इकट्ठे होके, कुछ दुकान थी एक, मुझे नाम याद नहीं आया, वहाँ पर समोसे और चाय आपके चलते थे। तो वो किस तरह की कंपनी थी और क्या एक माहौल था, और उसमें जो एक मौज-मस्ती थी साथ काम करने की, और आज का एक इंडिविजुअलिज़्म, जो एकांतवाद, इन दोनों को बताइए, उस दौर को जिसमें बहुत मज़े आपने लूटे हैं, और इस दौर में कि सब कुछ होके भी आदमी तन्हा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपस में वहाँ हमें बहुत आपस में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं था। एक दूसरे से सब लोग मिलजुल करके रहते थे और सबके मन में एक ही बात रहती थी कि थिंक अबाउट द कॉलेज। हमें कॉलेज के बारे में सोचना है। अच्छा, जैसे आप चाय और समोसा लेते थे, तो आपको जो पेमेंट था वो कलेक्टिव करते थे या कोई इंडिविजुअल भी होता था? सम टाइम इट वाज इंडिविजुअल, आई पेड। जैसे जब से मोबाइल फ़ोन आया है, टेक्नोलॉजी आई है, नई जनरेशन फ़ोन से जुड़ रही है, और वो जो हार्ड कॉपीज़ हैं, यानी बुक्स हैं, जो सिलेबस है, उनमें पढ़ने के प्रति उनका रुझान कम हुआ है। तो इस तरह किस तरह की दिक्कतें आती हैं, मतलब आज के टीचर को, और उस टाइम टीचर कितना कंफर्टेबल होता था, इसको भी बताइए सर थोड़ा। मैं ये कहना चाहूँगा, जब से ये 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बुक्स की उपलब्धता न होने से थोड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम आती है क्लास में। अच्छा, बड़ा अहम सवाल ये है कि वो जो दौर था 2000 से पहले तक, उसमें जो स्टूडेंट था, उसका डेडिकेशन कितना था, और आज के स्टूडेंट का डेडिकेशन कितना है पढ़ाई के प्रति? क्लासेस के प्रति पहले छात्र अधिक डेडिकेटेड था, टीचर्स के प्रति भी डेडिकेटेड था। अब बच्चों में वो समर्पण नहीं है। मैं टीचर्स को तो कह ही रहा हूँ, लेकिन बच्चों में भी समर्पण की उतनी भावना नहीं है। अच्छा, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, उनको ये इस तरह से एक मीनिंगफुल कोई पॉइंट बताना चाहोगे कि वो डेडिकेशन जो पहले था वो अब नहीं है? तो जैसे बच्चा जो 14 साल का आपको सुन रहा है, 16 साल का बच्चा आपको सुन रहा है, तो उनको कैसे समझाओगे उस बात को? बच्चों के डेडिकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए कोई टीचर उनको टीच कर रहा है, किसी लेसन को टीच कर रहा है, तो वो उसको ध्यान से उसकी बात को सुने। सुनने के बाद उनके मन में कोई जिज्ञासा है तो क्वेश्चन पुट अप करें, है ना? और मान लीजिए टीचर टीच कर रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डेडिकेशन। एक लाइन में और क्या मैसेज देना चाहोगे उन छात्रों को, उन विद्यार्थियों को जो पढ़ रहे हैं और उनको जो पढ़ के जा चुके हैं? मैं तो छात्रों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनके अध्यापकों के द्वारा जो विभिन्न विषयों के हैं, उनकी बात को सुनें, कोई प्रॉब्लम है पूछें, आफ्टर पीरियड पूछें, लेकिन अपने अध्यापक का सम्मान करें, उनसे बातचीत करें और अच्छे तरीके से लगन से अपना पढ़ें। और ये नरेश मास्टर जी गांव दूधली है, जो अम्बेटा चांद, जो वेस्ट यूपी सहारनपुर में पढ़ता है, वहाँ से लेक्चरर रिटायर्ड 2006 में आए, बीएनडी जड़ौदा पांटा इंटर कॉलेज, और यहाँ से रिटायरमेंट लिया इन्होंने 2022 में। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की, स्पेशली छात्रों की, सुनने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर भेजें। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।